श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय क्रमांक 8। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। श्लोक क्रमांक 12 के पश्चात। कालस्यानुगतिर्या तु लक्ष्यते अण्विबृहत्यपि यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तम यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणामं भीप्सतां भूपातालककुबव्योम ग्रह नक्षत्र भूभृतां सरित्समुद्रद्वीपानां सम्भवश्चैतदोकसां प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवतां तत्त्वानां परिसङ्ख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधनविधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च योगेश्वरैश्वर्यगतिर्लिङ्गभङ्गस्तु योगिनां वेदोपवेदधर्माणामितिहासपुराणयोः सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः यश्चानुसायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः। ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? देव, मनुष्य आदि योनियां सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती हैं। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं?
विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं, भगवान की आराधना की और आध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है, बावली, कुआं खुदवाना आदि स्मार्त यज्ञ यागादि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है, प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है।